राधे राधे जी। 2026 साल की सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी और यह दिन सबसे उत्तम है किसी नए कार्य की शुरुआत करने के लिए। अगर आप कोई भी शुभ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चिंता न करें। भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर नहीं है और यह मनुष्य और शुभ काम के लिए घातक नहीं है। तो आप श्रेष्ठ रूप में बिल्कुल मन में शंका न करें। भद्रा अशुभ नहीं है, कोई भी नया शुभ काम आप कर सकते हैं। बस राहु काल का आप त्याग करें। राहु काल का जो समय है मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है। राहु काल का त्याग कर कर पूरा दिन दान पुण्य पूजा पाठ या भूमि भवन वाहन खरीदने के लिए, घर बदलने के लिए या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए आप करते हैं तो बहुत ही सुंदर इसका परिणाम मिलता है। इस दिन सरल विधि से आप कैसे व्रत कर सकते हैं, आपको पानी की प्यास बिल्कुल न लगे इस तरह से आपको कैसे व्रत करना है, आइए इस वीडियो में जानने का प्रयत्न करते हैं। संपूर्ण नियम, पूजा विधि और अति उत्तम जो श्रेष्ठ जानकारी होती है जो आपके काम की है वही आपको बताने का प्रयत्न करूंगी। बस आपसे अनुरोध है अंत तक आप बने रहें। इस समय मैं हूं घर के बाहर, जहां पर भी सामग्री जिस भी स्वरूप में मिल पाई है, ससुराल और पीहर दोनों, मम्मी और जो है मायके पक्ष में मैं हूं, तो वहीं से ये वीडियो आपको दे रही हूं। सबसे पहले जलदान की महत्वता है। आपके पास मिट्टी का पात्र है तो मिट्टी का पात्र लीजिए। जहां है जिस भी स्वरूप में है जलदान जरूर से करना है सभी को। मिट्टी का पात्र नहीं है तो स्टील, तांबा, पीतल या आप सर्वद रूप में जल का दान तो जरूर ही करें। यह अश्वमेध यज्ञ बराबर फल मिलता है इसका, और यह स्वर्ण दान से भी बड़ा दान कहलाता है। इस दिन जलदान भी कथा में भी वर्णित है, आपने देखा ही होगा। तो इसकी कोई कठिन विधि नहीं होती है, सरल होती है। आगे जानेंगे कैसे करना होता है। जैसे कि मत्स्य पुराण में भी श्री नारायण के जो जल में वास करने का वर्णन मिलता है और इस समय जल की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, तो किसी न किसी रूप में जल आप दान करें। सबसे पहले स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, पीले रंग के पीताम्बर वस्त्र धारण करें, अपने मस्तक को ढककर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर सरल विधि से जहां पर भी आपके पूजा स्थल है वहीं पर आज श्री नारायण की प्रतिमा को आप स्थापित करें। बाल गोपाल हैं या किसी भी स्वरूप में है तो उन्हें स्थापित करने का प्रयत्न करें। भगवान का नाम जब ज्यादा से ज्यादा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और साथ के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ऐसा मन में ध्यान और प्रार्थना करते हुए व्रत कर पाते हैं तो उत्तम है, नहीं कर पाते हैं तो पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख होकर सरल विधि से पूजन करें। सबसे पहले दीप और धूप जोड़ लीजिएगा, अर्थात प्रज्वलित कर लीजिएगा। आप स्नान, ध्यान, मंत्र जाप जो भी पूजन करते हैं उसके साक्षी दीप देवता होते हैं। तो सबसे पहले आप गणपति गजानन को ओम श्री गणेशाय नमः कहते हुए और सभी देवी देवताओं पर अगर विग्रह स्वरूप है तो शंख में कच्चा दूध भरकर आप स्नान कराएं। अगर विग्रह स्वरूप नहीं है तो स्नान का भाव करते हुए पुष्प की मदद से आप सभी जल के छींटे दीजिएगा। उसके बाद जो दीप देवता हैं उन पर रोली लगाएं और इस दिन तिल का ही प्रयोग करें। चावल पूजा में या किसी भी स्वरूप में स्पर्श करना ठीक नहीं होता है। गणेश जी को और मूर्ति प्रतिमा में जितने भी देवी देवता हैं वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। रोली, चंदन, मौली, अक्षत इत्यादि सभी चीजें आपको समर्पित करनी चाहिए। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म बहुत ही सुंदर और श्रेष्ठ होता है। जो भी है जैसा है प्रभु जी द्वारा हमें प्रदत्त है और उन्हें ही हम चीजें समर्पित करते हैं। अब आप सभी को सरल विधि से पूजन इत्यादि करना है। अब व्रत सरल तरीके से कैसे करें ताकि प्यास ना लगे, एक बार सुनिएगा। पूजा विधि स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। सबसे पहले आप सभी को दशमी तिथि की रात्रि पर जब सूर्य अस्त हो उससे पहले ही कोशिश करें आप भोजन कर लें। भोजन में जो तामसिक चीजें हैं वह बिल्कुल प्रयोग नहीं होंगी। साथ के साथ इस बात का ध्यान रखिएगा किसी पेड़ की पत्ती एकादशी पर नहीं तोड़नी है, तो आज ही पत्तियां तोड़कर आप अच्छी तरह से रख लीजिए। ये चीजें बासी नहीं होती हैं। तुलसी पत्र झड़ा हुआ या पहले से प्रयोग में लिया हुआ कई बार काम में लिया जा सकता है। इसके साथ साथ आप नियमों को जरूर सुनिएगा, तभी एकादशी व्रत सफल है। जब आप दशमी तिथि की शाम को भोजन करेंगे तो उसमें आप सभी ज्यादा से ज्यादा जल की जो जलीय चीजें होती है, जैसे ज्यादा से ज्यादा फल और ज्यादा से ज्यादा जल को ग्रहण कीजिएगा। तली भुनी चीजें खाएंगे तो फिर बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। अब आप सभी पानी कब से कब तक पी सकते हैं। देखिए सबसे कठिन होता है निर्जल व्रत, जो कि सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी या ब्रह्म मुहूर्त से पहले जल अच्छी तरह से पी लीजिएगा। जल पीने में ब्रह्म मुहूर्त में कोई दोष नहीं है। सूर्य उदय के बाद हमारे हिंदू धर्म में जल न पीने का कहा गया है। ऐसे में
आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सूर्य उदय से पहले या ब्रह्म मुहूर्त से पहले जब भी आप उठते हैं अच्छी तरह से जल पी लीजिए। फिर सूर्य उदय के बाद जल पीना ठीक नहीं होता है, परंतु जलदान इस दिन अधिक करें और जल का जितना संभव हो त्याग करें। आपसे संभव हो तो निर्जल व्रत करें, नहीं तो दूसरा एक तरीका होता है। एक तरीका तो होता है जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण और विष्णु पुराण में वर्णन आया है, सबसे अधिक जिसकी महत्वता है वह 24 घंटे निर्जल रहने की है। दूसरी महत्वता है सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जल और फल का त्याग करें, और शाम को आप जल और फल ले सकते हैं अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका होता है जैसे सामान्य एकादशी का हम व्रत करते हैं जल और फल खाकर, उस स्वरूप में भी आप व्रत करते हैं तो फल तो मिलता ही है। अब व्रत में जल हमें कब पीना चाहिए? शास्त्रों में श्लोक मिलता है कि अगर आप सभी सरल तरीके से आचमन करते हैं, जैसे कि 6 मासा जल का प्रावधान है, अर्थात 6 बूंद आप जल मुख में ले सकते हैं। 2-2 करके 3 बार आचमन की जाती है। आपने देखा होगा घर पर पंडित जी या पुरुष जन करते हैं, तो आप 3 बार 2-2 बूंद करके मुख में जल ले सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगता। टॉयलेट बाथरूम गए हैं तो कुल्ला कर सकते हैं। और घर पर जो तामसिक चीजें होती है किसी भी स्वरूप में, जो आजकल दंत मंजन होते हैं दांतों को चमकाने के लिए, इनमें तामसिक चीजों का प्रयोग किया जाता है। आप ब्रश कर रहे हैं तो घर पर नीम की लकड़ी या गुलाब की पेड़ की लकड़ी होती है उससे ही ब्रश कीजिएगा, या सामान्य अपने हाथों से दांतों को धो लीजिएगा। बाजार की चीजों को अवॉइड करें। या आप सभी जो पुष्प होते हैं जैसे गुलाब इत्यादि के पुष्प, उनकी पंखुड़ियों से दांतों को साफ कीजिए। कुल्ला कर सकते हैं, मुख धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आचमन करना और कुल्ला करना और दवाई लेने के लिए जो जल प्रयोग किया जाता है उससे दोष नहीं लगता है। तो जल आप इन माध्यमों से थोड़ा सा मुख में ले सकते हैं जितना संभव हो। यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि आप इस दिन जल त्याग करें। अब यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार ही पूजन करें, यह नहीं कि किसी को देखा देखी करें और आप बीमार हो जाएं। तो आप यथाशक्ति तथा भक्ति अनुसार व्रत करें। भगवान जी सब देख रहे हैं आप किस स्वरूप में हैं। पूजा विधि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैंने चने की दाल का, हल्दी का और आम इत्यादि का जो भी मौसमी फल हैं इनको दान के लिए भोग प्रसाद मखाने के रूप में प्रभु जी को भोग लगाएं, गणेश जी को भोग लगाएं, यज्ञोपवीत समर्पित करें, पुष्प इत्यादि समर्पित करें, सुपारी समर्पित करें, जलदान जरूर करें। जैसा कि एक जल का कलश लीजिए मिट्टी का, उस पर थोड़ा सा चंदन लगाएं, उसके मुख पर मौली बांधे, भगवान जी के दाहिनी तरफ पूजा के बीच में इसे भगवान को जल का भोग लगाएं। आपका उपवास है, भगवान का नहीं। जल के अंदर 1 चुटकी शक्कर डालें और 1 तुलसी का पत्ता डालें और उसके ऊपर 1 कटोरी शक्कर की भरें, या तिल के जो है पात्र को रखें, खाली नहीं, इस बात का ध्यान रखें। उसके ऊपर मौसमी फल रखें, चाहे तो वस्त्र रख सकते हैं, पंखा रख सकते हैं, परंतु ये सब चीजें रखें। पूजा में रही कमी के लिए दक्षिणा रखिएगा। तो इस तरह से सरल सी यह पूजा होती है, कठिन नहीं होती है। अब एक दूसरे हाथ में, दाहिने हाथ में हम पुष्प और जो तिल होते हैं उसे लेकर एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। उसके बाद भगवान जी को इन्हें समर्पित कर देंगे। इस तरह से सरल पूजा होती है। जो दान की सामग्री होती है वह सब चीजें भगवान जी के समक्ष यहाँ प्रस्तुत करें। इस बार पारण में कठिनाई नहीं है। पूरे दिन भर में एकादशी का व्रत करें, नाम जाप करें, कम बोलें, झूठ छल कपट से पूर्ण रूप से अपने आप को बचा कर रखें और किसी पेड़ की पत्ती ना तोड़े, प्रभु का ध्यान करें, मौन रहें, बिल्कुल मौन रहकर व्रत करें। सात्विक रूप से जैसे शक्ति है उस अनुसार व्रत करें। कोई भूल चूक हो भी जाए ना तो स्वयं को दोषी देने की आवश्यकता नहीं। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसी की, ऐसा कथा में भी, आरती में भी वर्णित है। तो भगवान सब जानते हैं, उनकी शरणागति में हम सभी हैं। तो इस तरह से सरल विधि से व्रत करें। रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण न हो पाए तो रात्रि 11-12 बजे तक तो प्रभु जी का ध्यान भजन कीर्तन करें। उसके बाद भगवान जी के समकक्ष ही सो जाए। अगले दिन पारण से जो पहले का समय है उसका विधान मैं बता दूंगी, आप चिंता न करें। रात्रि जागरण करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो, भगवान को भोग प्रसाद समर्पित कर तुलसी का पत्ता या तिल का जो प्रसाद है इस दिन खाने का, तिल के दाने मुख में ग्रहण कर व्रत को खोलने का विधान शास्त्रों में कहा गया है, उस अनुसार अपने व्रत को खोलिएगा। तो इस तरह से एकादशी व्रत सरल विधि से किया जाता है। अब एक दूसरा हम जोड़ लेंगे दीपक, और सुबह और शाम धूप दीप कपूर की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, ये वाली आरती की जाती है प्रभु जी की। तो ये है परिवार सहित करेंगे। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पूजा तो इस तरह से करेंगे। और पूजा में रही की कमी के
के लिए क्षमा प्रार्थी होंगे और जल का लोटा 3 बार अग्नि में से घुमाकर अर्थात दीपक में से धरती पर छोड़ देंगे। भगवान को आरती दिखाएंगे, घर में घुमाएंगे और प्रभु जी का सुंदर ध्यान स्मरण करेंगे। तो इस तरह से आप एकादशी व्रत करें। कोई कमी हो जाए ना तो चिंता टेंशन बिल्कुल ना करें। क्या खाएं क्या नहीं इसका वीडियो चैनल पर है, कथा भी आ चुकी है। चैनल से जुड़े, कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।